मेरा नाम लीना कपूर है। मैं एक टैरो मास्टर हूँ और आज की रीडिंग जो है वो क्वारंटाइन स्पेशल है। सभी लोग अपने अपने घर में हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। ये क्वारंटाइन का पीरियड बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस का है। जहाँ फियर और एंजाइटी और डिप्रेशन है, वहीं दूसरी ओर ये हमें लाइफ की बहुत सी चीज़ें सिखा रहा है। हम उन लाइफ के एस्पेक्ट्स को खोज रहे हैं जिन्हें हम बहुत पहले भूल चुके थे। तो आज की ये रीडिंग डेडिकेटेड है क्वारंटाइन के उस एस्पेक्ट के लिए कि ये क्वारंटाइन हमें क्या लाइफ लेसन देने आया है, हमें क्या सीखना चाहिए इस क्वारंटाइन से। सो हेयर इज माय रीडिंग ऑन द क्वारंटाइन। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ 6 कार्ड्स। आपको उन 6 कार्ड्स में से एक कार्ड को चूज करना है। अब आप चूज कैसे करेंगे, आपकी हेल्प के लिए मैंने ये डिफरेंट क्रिस्टल्स यहाँ रखे हैं। येलो क्रिस्टल मैं इसके ऊपर रख रही हूँ और ग्रीन क्रिस्टल इसके ऊपर, पिंक थर्ड के ऊपर, दिस वाइट एंड ब्लैक मिक्स्ड फोर्थ, ऑरेंज फिफ्थ एंड दिस वन ब्लू सिक्स्थ। कुछ डीप ब्रेथ्स लीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए और सोचिए कि आपको कौन सा कार्ड उठाना चाहिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड टेक अ डीप ब्रेथ आउट। इनहेल एंड एक्सहेल। Now pray to your God, goddesses, angels। जिनको भी आप प्रेयर करना चाहें उनसे प्रेयर कीजिए कि वो आपको सही कार्ड तक पहुंचाएं। आई होप कि आपने अपने अपना कार्ड चूज कर लिया होगा। आपको केवल एक कार्ड मन में रखना है। सो मैं आपको इस रीडिंग का रिजल्ट देने वाली हूं। सबसे पहले ये येलो क्रिस्टल का कार्ड, जिसने भी चूज किया है उसको ये क्वारंटाइन क्या सिखाना चाहता है। ओके, आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ली हुई थी और बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो चाहे वो घर से रिलेटेड हो। बहुत सारी टेंशन्स थी, आपको कहीं आराम नहीं मिल रहा था, आपका ब्रेन थक चुका था, आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे और समझ नहीं आ रहा था आपको कि कैसे इन सारे कामों को पूरा किया जाए। तो बहुत खूबसूरत मैसेज है कि क्वारंटाइन ने आपको ये टाइम दिया है कि इन कामों को आप एक एक करके प्लान आउट कर सकते हैं फ्यूचर में करने के लिए, या अपने स्ट्रेस्ड आउट माइंड बॉडी को आप रिलैक्स दे सकते हैं, ताकि कुछ दिनों बाद जब ये क्वारंटाइन खत्म होगा तो आप एक नई जील, एक नई एनर्जी से अपने काम में लग जाएंगे। तो मेरे आपको ये एडवाइस है कि टेक डीप 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 रेस्ट एंड रिलैक्सेशन ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन पीरियड विच इज वेरी मच नीडेड बाय योर माइंड, बॉडी एंड सोल। सो नेक्स्ट है जिन्होंने ये ग्रीन क्रिस्टल चूज किया था, उनको इस क्वारंटाइन पीरियड ने क्या सिखाया है या क्या सिखाने का प्रयास कर रहा है। ओके, बीते दिनों में आपका कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे थे। हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा हो, या हो सकता है किसी से कुछ अनबन चल रही हो रिलेशनशिप्स में, या फिर से मैं कहूंगी बिजनेस पार्टनर से या प्रोफेशनल लाइफ में, या कुछ ऐसा। और ये तीर की तरह, एक सोट की तरह आपको लग रहा था। आप इस लड़ाई को जीतना भी चाह रहे थे, लेकिन जीत की भी खुशी आपको नहीं मिल रही थी, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत अपना हो। तो आप बहुत दुविधा में थे कि ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूं या लड़ रही हूं, इससे मुझे जीत तो मिलेगी, लेकिन क्या वो जीत का सेहरा आपको शांति देगा,
इस क्वारंटाइन पीरियड ने आपको अपने इश्यू पे रिफ्लेक्ट करने का, सोचने का मौका दिया है और ये कहा है कि आप फिर से विचार कीजिए कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, क्या वो वर्थ है, क्या कोई बेटर ऑप्शन है उस इश्यू को सॉल्व करने का। सो हियर इज योर क्वारंटाइन रीडिंग। नेक्स्ट जो मैं कार्ड चूज करूंगी वो है क्रिस्टल, पिंक क्रिस्टल। ओके, ये जो कार्ड आपका निकला है वो ये कि आप इस कार्ड में आपका बिल्कुल ऑपोजिट है फर्स्ट कार्ड से। ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को से भाग रहे थे, बच रहे थे, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था और आप ये सोच रहे थे, अवॉइड कर रहे थे बेसिकली अपने कामों को, जो आपके करियर के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपकी घरेलू पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए ठीक नहीं था। ये क्वारंटाइन आपको एडवाइस करता है कि जो भी आप कर रहे हैं, क्या आपकी अंतरात्मा, आप अपनी अंतरात्मा से नजरें मिला पाएंगे। जरा विचार कीजिए कि क्या जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर इस लाइफ को सक्सेसफुल बनाना पॉसिबल हो सकता है, या जो टारगेट और लक्ष्य आपने अपने मन में रखे हुए हैं, क्या वो आप पूरा कर पाएंगे। नहीं। तो क्वारंटाइन आपको बहुत कुछ सिखाने आया है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है व्हाइट एंड ब्लैक क्रिस्टल का। ओके, ये कार्ड बता रहा है कि आप अपना काम बहुत ही जील और एंथुजियाज्म के साथ कर रहे थे, इतना ज्यादा कि आप कोई रेस्ट नहीं ले रहे थे और अपनी बॉडी को बिल्कुल भी, अपने माइंड को बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर रहे थे, जिसका असर आपके फिजिकल और मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे पड़ रहा था। आप हमेशा एक एनर्जी से भरा हुआ अपने आप को महसूस करते थे और जिस वजह से आप भी बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे। तो ये कार्ड अगेन आपको चेतावनी देता है कि ओवरवर्क या ओवरलोड या हमेशा भागते रहना, ये बिल्कुल भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है उनके लिए भी यही एडवाइस है कि आप डीप रिलैक्सेशन, माइंड बॉडी स्पिरिट की मेडिटेशंस, प्राणायाम, एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए और अपनी स्ट्रेस्ड आउट बॉडी को रिलीफ दीजिए। नेक्स्ट कार्ड है ऑरेंज क्रिस्टल का। ओके, ये कार्ड बता रहा है कि आपने बहुत टाइम से अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को इग्नोर किया है। ये टाइम है फैमिली के साथ बिताने का। आप भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, टाइम बिताएं, लेकिन आपको वो टाइम मिल नहीं रहा था। ये टाइम पूरा और पूरा फैमिली टाइम है, जिसको आप पूरे मन से एंजॉय करें, उसको जिए, उस क्षणों को जिए जो आपको फैमिली के साथ मिले हैं। ये इस टैरो कार्ड का आपके लिए एडवाइस है। नेक्स्ट, ये जो ब्लू क्रिस्टल मिला है, जिन्होंने भी चूज किया है उनके लिए ये कार्ड निकला है द टॉवर। द टॉवर सिग्निफाइज कि बहुत सी ऐसी बातें थी जिन्होंने आपको अंदर तक हिला दिया था। बहुत सी रिलेशनशिप्स ब्रेक होने के वर्ज पे थी, बहुत से काम जो है बर्नड आउट होने के स्टेज में थे, किसी काम का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था और आप बहुत ज्यादा परेशान थे। इस क्वारंटाइन ने आपको ये सिखाने की कोशिश की है कि आप किसी भी चीज को आप नए सिरे से अगर शुरू करते हैं, एक चीज खत्म हो गई, एक प्रोजेक्ट आपको नहीं मिला है, एक ऑर्डर अगर आपने नहीं रिसीव किया है, एक बिजनेस डील अगर आपकी नहीं मैच्योर हुई है, तो यहाँ पर दुनिया एंड नहीं हो जाती। देयर इज अ बिगिनिंग। सो जो भी आप एक डार्क साइड देख रहे थे अपनी लाइफ का, कि आपकी लाइफ में सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस है और कुछ नहीं, ये कार्ड आपको दिखाता है कि व्हेनेवर देयर इज एंडिंग देयर इज बिगिनिंग ऑल्सो। सो आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे इस क्वारंटाइन के बाद, एक नए एंथुजियाज्म के साथ। तो ये कार्ड आपको बहुत अच्छी एडवाइस कर रहा है। एंड दिस वॉज माई रीडिंग फॉर द क्वारंटाइन पीरियड। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है
9999062115। थैंक यू फ्रेंड्स।